जनरली यहाँ पे जो अप्रूव किया गया है बीए, एमए और बीएड, तीन कैटेगरी को किया गया है, तीन स्ट्रीम को। तो आपको जो बीए करा है, बीए में हो सकता है लोग अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे होंगे ना, एमए में कोई अलग अलग सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन कर रहा होगा, तो आप जनरली बीए चूज करेंगे, स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से बाद में आपको ऑप्शन देता है, तो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो बीए में आप करते हैं जब ये रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा, जो कास्ट के लिए करने वाला होगा क्लेम, आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जरूर अपने साथ रखिए जब भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने बैठे। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पूरा होना चाहिए जिससे कोई चीज डिले ना हो, नहीं तो फिर से लॉग आउट होगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। सेकेंड, जब आप पासवर्ड बनाइएगा सिंपल बनाइएगा, बहुत सिंपल है कि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है, जैसे हम लोगों का एक एज रूल ऑफ थंब हम लोग क्या बताते हैं बच्चों की, जो आपका नाम है उससे पहले आप पहला अक्षर कैपिटल में रख लीजिए, जो आपका नाम है @123 ये बनाएंगे तो आपको भी याद रहेगा। अगर आपको भूल गया, मान लीजिए आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे, हम लोग अपने ऑफिस का नंबर शेयर कर देंगे, कोई आपको हमसे हेल्प चाहिए, आप कॉल करके हमसे हेल्प करेंगे तो हम वहाँ पे अपने ऑफिस में अपना सिस्टम खोल के चेक कर सकते हैं कहाँ क्या प्रॉब्लम है, आपसे पूछ के हम लोग भर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतना पासवर्ड टफ बन जाता है कि ना बच्चों को याद रहता है, या फिर हम लोग डालते हैं तो वो पासवर्ड से जो है आपकी प्रोफाइल खुलती है। तो पासवर्ड एकदम सिंपल ही बनाइए, छोटा और सिंपल। मिनिमम 8 कैरेक्टर रखना है, तो पहला नेम से अल्फाबेट मिल गया आपको, ठीक है, @ स्पेशल जो भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ का अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का नंबर, तीन चीज का मिक्सअप होना है, स्टेट डिजिट है, इन तीनों का मिक्सअप करके आप पासवर्ड जो भी डॉक्यूमेंट ये है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेवा योजना आप बोलते हैं उसमें भी रोजगार संगम ही शो करता है, लेकिन आपको जो पोर्टल करना है रोजगार संगम .up.gov.in। ठीक है, इसमें जब आप ओपन करेंगे ना, इसमें एक सेक्शन आता है राइट साइड में जॉब सीकर, तो आपको जॉब सीकर भी करना है क्योंकि आप सभी जॉब ढूंढ रहे हैं ना, तो जॉब सीकर में रजिस्ट्रेशन करना है। सेकेंडली जब आप पॉइंट आता है इसमें कि आप दो ऑप्शन हो गए, एज ए आप कैंपस करना चाहते हैं या जनरल स्टूडेंट, तो आप सभी कैंपस में यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो हमारा रोजगार संगम पोर्टल है, इस पे प्रतापगढ़ के इंस्टीट्यूट और बच्चे दोनों रजिस्टर होते हैं। तो साकेत पीजी कॉलेज पहले से ही अपने आप को इस पोर्टल में रजिस्टर कर चुका है। तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि एज ए जॉब सीकर आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप कैंपस स्टूडेंट के रूप में अपने आप को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अपने आप को कैंपस स्टूडेंट के रूप में सिलेक्ट करेंगे तो उसमें इंस्टीट्यूट में आपको साकेत पीजी कॉलेज दिखाने लगेगा, आप उसको क्लिक कीजिए। तो आप जब फॉर्म पूरा अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कंप्लीट जो फॉर्म होगा वो इंस्टीट्यूट के पास चला जाएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ऐसा मतलब एक उनको मैसेज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें अब वेरीफाई करना होगा कि आप जो है आप उनके कॉलेज में ही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो रिकॉर्ड रहता है वो भी जेन्युइन रहता है, कोई इधर उधर के बच्चे नहीं आ पाते इंस्टीट्यूट में। हमारे पास बहुत सारे पोर्टल थे, तो ये पोर्टल इसलिए डेवलप किया गया है कि हमारा जो पुराना पोर्टल था सेवा योजना पोर्टल, उसमें 1,17,000 बच्चे हैं, लेकिन उसमें हम लोग बच्चों को ठीक से स्ट्रक्चरली कैटेगराइज नहीं कर पाए। तो इसलिए ये पोर्टल ऐसा बना है कि इसमें बच्चों को कैटेगराइज करना है, सारे बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, कौन सा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये पोर्टल बहुत ही क्लीन और नीट बना हुआ है। और इंस्टीट्यूट और उनके बच्चों को ये एक प्लेटफॉर्म देता है कि सब एक जगह पे मिल सके। तो अगर आप देखें कि अगर एम्प्लॉयमेंट एक अगर सेक्टर है तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक इंस्टीट्यूट हो गया, एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हो गया, एक बच्चे हो गए, और तीसरा हो गया आपका एम्प्लॉयर। तो इन तीनों को मिलाने का काम जो है ये पोर्टल कर रहा है। तो इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है। वो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो अभी हमारी टीम आपको एक्सप्लेन कर देगी किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होगा। तो उसमें हम लोग यही चाह रहे थे कि आप लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करने से आपको ये फ़ायदा होता है, जैसे ही आपने प्रोफाइल अपनी कंप्लीट की उस पोर्टल पर, तो जो भी कंपनीज रहती है उसमें अगर उन्हें डायरेक्ट हायरिंग करनी है या कैंपस प्लेसमेंट करना है या उन्होंने खुद भी वैकेंसी कोई अपलोड की है, तो आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं उस पोर्टल के माध्यम से। इस पोर्टल का ये फ़ायदा है कि ये पोर्टल बहुत ही जेन्युइन है, जो कंपनी इसमें पिन कोड आपका ये रिक्वायर्ड होगा। सेकंड आएगा आपका फिजिकल डिटेल, हाइट क्या है, आई साइट क्या है, नॉर्मल में से, ठीक है, आपका वेट क्या है, तो ब्लड ग्रुप हो गया, बहुत लोगों को ब्लड ग्रुप नहीं मालूम होगा तो जनरल ब्लड ग्रुप यूज कीजिएगा।
और हो सकता है बहुत लोगों को जैसे लोग अपना वेट नहीं से क्रॉस करिएगा वो कोई फिजिकल डिटेल पैसा नहीं बहुत पैमाना तो घटना बनता है ठीक है देखिए फिजिकल डिटेल और फॉलो करना वो प्रॉब्लम आती है एक आपका ब्लड ग्रुप हो गया जिसको ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप जिसको नहीं पता वो पॉजिटिव मार्क डालते हैं जनरली 75% लोगों को पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और दूसरा आई साइड में नॉर्मल डाल दीजिएगा वो उसका कोई इशू नहीं है लेकिन ये है कि इसमें सारे फॉलोअप आपको भरने पड़ेंगे इसमें अधिकतर चीजें मैंडेटरी टोटल थोड़ा सा मतलब देखा जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट है डेटा अगर एज फार एज डेटा इज कंसर्न दिस टोटल इज वेरी स्ट्रिक्ट तो आपको डेटा सारा फिल करना है इसके बाद तो जैसे मैंने क्या किया आपने पर्सनल डिटेल किया फिजिकल डिटेल अपना फिल किया इसके बाद एजुकेशन से आएगा जो आपने मेनली सब लोग लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को अपना मीडियम का लीजिएगा या बिगनर का लीजिएगा हिंदी अभी भर लेंगे अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो सर हमारे पास बैठे हैं प्रिंसिपल एक चीज मैं और बताना चाहूँगा जब इस पोर्टल को मोबाइल से आप ऑपरेट कीजिएगा तो हमेशा अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में रखें ठीक है इसमें ऑप्शन आता है ना सेटिंग में जाते हैं तो ऑप्शन शो करता है क्लिक कर दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है डेस्कटॉप मोड में कीजिएगा और पोर्टल को जॉब सीकर में जैसे ही आप क्लिक करते हैं दो साइड शो करता है एक लेफ्ट साइड शो करेगा साइन अप ठीक है राइट साइड शो करता है साइन इन तो इनिशियल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो साइन अप होता है ना फेसबुक या किसी भी पोर्टल को यूज करते हैं तो पहले साइन अप करते हैं पहले खुद को ही आप वहाँ पे ऑनबोर्ड कर रहे हैं तो जब वो ऑनबोर्ड हो जाते हैं इसके बाद साइन इन होता है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर आपका यूजर आईडी होता है पासवर्ड जो आप बना लीजिए तो आप सब लोग साइन अप पे आओगे अब एक चीज थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने एक ही बात बताई तो बहुत सुपरफिशियल लगा होगा आप लोगों को अगर हम लोगों ने पोर्टल में दिखाया होता तो आप लोगों को समझ में आता अगर आप कोई भी आप लोग फोन लेके आए क्या एंड्रॉइड फोन आपके पास तो एक बार फोन अपना सब लोग अपने पोर्टल फिर अपना अपना पोर्टल एक बार सब लोग खोल ले तो आइडिया क्या है अच्छा कीजिए क्या